So today, first we are starting inclusion exclusion with a very simple question. We'll start right. Inclusion exclusion, how to use that? What would be the question? क्योंकि थोड़ा बेसिक आप लोग का पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं स्टार्ट लेना चाहूंगा वहां से जहां पर मैं वर्किंग आपको दिखा सकूं, जिसमें मैंने कहा कि वी हैव 3 बैग्स। बैग्स का नाम दे दिया ए बी एंड सी। राइट। बैग दिए हुए हैं मेरे पास 1 2 3 4 5। नंबर लिख दिया बॉल्स में, तो बॉल्स में नंबर लिखने का साफ मतलब हो गया कि डिफरेंट बॉल्स हैं। राइट। कंडीशन ये है, वी हैव टू पुट ऑल द बॉल्स इनटू द बैग। राइट। ऑल द बॉल्स इनटू द बैग इन सच अ वे ईच बैग कंटेन एट लीस्ट 1 बॉल। कम से कम एक बॉल तो सभी में होना ही होना चाहिए। राइट। तो फर्स्ट मैं चाहूंगा आंसर आप लोगों से। राइट। एक बार देखें क्या थॉट प्रोसेस है। मल्हार, जयेश, कैमरा ऑन नहीं है आप लोगों के बेटा। हाँ सर करो। राजवेंद्रन, सान्या, श्रेया, शाश्वत, रणविजय, गायत्री, स्वास्तिक, विहान। और क्या, कैमरा ऑन करो बेटा सब लोग। एटलीस्ट वन बोले ना। एटलीस्ट वन। तो सर उसका भेज दिया सर। देखा मैंने। सर वो सही है क्या? अभी अभी डिस्कस करते सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बेसिक जो क्वेश्चन होता है कि 3 बैग हैं ABC, डिफरेंट बैग्स हैं। वी हैव 5 बॉल्स, 1 2 3 4 5। We have to put all 5 balls into the bag in such a way each bag contain at least 1 ball. That's it. Basic सा। यहाँ से मेरे को आगे बढ़ाना है, तो मैंने बोला चलो एक बार, क्योंकि सब लोगों का पहला पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो मैं बोला कि चलो एक बार क्वेश्चन लेके देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अभिनव ने लिखा है, आना ने लिखा था बट उसने डिलीट कर दिया, तो शायद कुछ कंफ्यूजन होगा या कॉन्फिडेंस कुछ गड़बड़ होगा। देखता हूँ, अभी डिस्कस कर लेंगे वो भी ना। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वी हैव टू डिस्कस ना, हम लोग को बात करने हैं। तो 3 मिनट्स यू हैव, 3 मिनट का टाइम दोगे, ट्राई सर करेंगे। है तो। एक पार्ट मिस कर दिया था सर, फाइनल आंसर भेजा। नहीं, आप नहीं, वही फाइनल था जो भेजा था आपने। फिर भी एक बार चेक कर लो तो सेकंड वाले को भी। वेरी गुड पहल। आपको डिस्कशन के लिए तैयार रहना है। वेरी गुड अथर्वा। वर्किंग थोड़ा सा लिख दोगे एक लाइन में तो बेटा अच्छा रहेगा, क्योंकि टू डरा डालता है। हिरण्या लिखो बेटा, आंसर लिखो। आदित्य, राइट डाउन द आंसर। ये विजय, इतना टाइम देना ही नहीं था आपको। वेरी गुड। वेरी गुड अथर्वा, वेरी गुड। केविस, आंसर। पहल, चेक करो। नव्या, त्रिषा, स्वास्थ्य, कितनी देर में आंसर आ जाना था। शकुन, हिरण्या, मोहम्मद अली, नव्या। चलो स्टार्ट कर लें। राइट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट। सो लेट्स सी।
एक तरीका हमने अगर यहाँ पर ये रखा, मान लो फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ना, आंसर वगैरह तो आ जाएगा, नो वरी, वो सब तो हम लोग कर ही लेंगे, राइट। आंसर आ जाएगा, बट सी, हम लोगों ने यहाँ पर काम क्या किया कि हमने बोला कि चलो 5 बॉल हैं, तो 5C3 से 3 बॉल मैंने सेलेक्ट कर लिया। वो 3 बॉल को ABC में फैक्टोरियल 3 से मैंने पुट कर दिए। 3 बॉल को मैंने फैक्टोरियल 3 से, 3 बॉल को 3 बैग में डालने का तरीका हो गया, राइट। अब बचे हुए जो 2 बॉल्स हैं, पहले के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए 3 ऑप्शन, तो 3 स्क्वायर कर दिए। तो यहां से मेरे पास आ गया 5 × 4/2 × 6 × 9, राइट। कुछ ऐसा आ रहा है, 540, ऐसा आ गया ना, राइट। सो इसमें गलती क्या है? ये गलत है, राइट। तो ये हाँ सर। गलत है, इसमें गलती क्या है, यू हैव टू राइट इट डाउन कि गलती क्या है इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट थॉट में कई बार आता है कि पहले एक एक बॉल डाल दिया मैंने, अब बाकी बचे हुए जो हैं वहां पर बॉल्स डालने हैं, ठीक है, उसमें बॉल डालने हैं, तो फिर हम लोगों ने इस तरह से बॉल डाल दिया। ये कई बार आपके दिमाग में आएगा, तो बेस्ट है कि हम लोग पहले देख ले ये तो गलत है, राइट। जो ये गलती होती है ये एक्चुअल में है क्या? ओवर काउंटिंग। कहाँ ओवर काउंटिंग है ये भी आपको लिखना है, अगर आप केवल ओवर काउंटिंग लिख रहे हैं तो। क्या ओवर काउंटिंग हो गई? 5C3 used for identical object। ये, आरना एक बार आप इस बात को एक्सप्लेन करें जो आप बोल रहे हैं बेटा। पर जब भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए हम लोग एनसीआर मेथड का यूज करते हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्ट का आइडेंटिकल होना जरूरी होता है। पर अगर वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं तो हम लोग इसे यूज नहीं करते। ओके, ओके, ये समझा नहीं मैं। आप बोल रहे हो कि मान लो मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया कि ये बॉल है 1 2 3 4, 4 बॉल्स हैं आइडेंटिकल, सब में 1 1 1 नंबर है, एक जैसे हैं। इनमें से 3 बॉल आपको सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से आप करोगे? या 5 बॉल ले लेता, 5 बॉल में 3 बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 5C3। हाँ, 5C3। 5C3, ऐसा क्यों थॉट प्रोसेस आ रहा है आपको 5C3? सर क्योंकि 5 में से कोई भी 3 उठा सकते हैं, तो हम लोगों ने आप 5 बॉल। आइडेंटिकल होता है या डिफरेंट होता है? सर आइडेंटिकल बॉल है तो हम लोगों ने पांचों में से कोई भी 3 उठा ली। तो वो तो एक ही तरीका होगा ना। लेकिन आपके पास जो मेरे को मिला वही मैं उठा रहा हूँ, राइट। मेरे पास हम्म 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हैं, ठीक है, दिख रहा होगा। एक दो हम्म तीन चार पाँच, 5 है, इसमें से 3 लेना है। तो मैं कोई भी 3 लो, फर्क क्या पड़ रहा है, सब तो आइडेंटिकल है। तो एक तरीका है जिससे मैं 3 को अलग करूंगा। ये तो आप हम्म, अगर आइडेंटिकल चीजें हैं तो एक ही तरीका होगा ना, ये 3 को मैं अलग कर दिया, हाँ राइट। ये तो हाँ। तब की बात आप कर रहे हो, राइट। ये बात जो आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये देखो 5 चीजें कुछ कुछ भी आपके पास है, 1 2 3 4 और कुछ और उठा लिया मैंने, 5। उस 5 डिफरेंट चीज में 3 चीजें उठानी है, तो मैं बोल रहा हूँ 5C3। तो वो तो डिफरेंट के लिए होगा ना, तो बिल्कुल सही है, 5C3 तो उसी के लिए होता है कि डिफरेंट चीजें। हाँ ओके। ठीक है। हाँ, और कोई कुछ लिखे हैं शायद, किसी का आया, किसी का आया, अथर्वा का आया, अथर्वा कुछ बोलना चाह रहे थे सर, इसमें ऑर्डर में डाला है किस, उसके भी एक्स्ट्रा केस आ रहे। हाँ, कुछ इंग्लिश को हिंदी में लिख रहे हैं, हाँ बता क्या लिखा। सर सर, मतलब कि हम कौन से ऑर्डर्स में बॉल को डाल रहे हैं, इससे भी फिर मतलब उसके अलग अलग केसेस आ रहे हैं कि एक बार पहले 1 पहले गया ए में, फिर उसके बाद 2 गया, ये एक केस हो गया, और एक बार 2 पहले गया फिर 1 एक बार गया, इसके भी केसेस आ गए, तो वैसे केसेस ओवर काउंट हो गए। और नॉट बैड, वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड। विजय कुछ बोल रहे थे, अभिनव। सर यहाँ पे मेरे को जो दिखा वो ये था कि अगर हमने जो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कोई भी 2 काउंट्स लिए, जिसमें हम्म एक बॉल का रेफरेंस हम ले लेते हैं, लेट से थर्ड बॉल। हम्म तो फर्स्ट काउंट के अंदर थर्ड बॉल को सेलेक्ट किया गया 5C3 वाले सिलेक्शन से। हम्म और ऐसा ही अगर हमने एक दूसरा काउंट देखा इसी मेथड के अकॉर्डिंग, तो हम्म इसमें हो सकता है कि इसी थर्ड बॉल को
वो 3 स्क्वायर वाले सिलेक्शन के साथ काउंट करा गया गुड। हो, हम्म और हम लोग को एक बक्से के अंदर द एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉल्स मिले सर। ये दोनों केस जो हैं एक दूसरे को एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने को दो दो तरीके ले रहे हैं, जिसके कारण मतलब मान लो पहले इसमें 3 बॉल आ गया हो और इसमें 1 बॉल आ गया हो और बाद में इसमें 3 आ गया हो, इसमें 1 आ गया हो, दोनों एक ही केस है, बट इसको मैं दोनों को अलग अलग काउंट करा तो 100% ये मेरा गलत होगा। ये सबको क्लियर है? तो अब करें कैसे? राइट। तो क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है यहां पर तीन है। लास्ट लेक्चर में कुछ लोगों ने दो चीजें बोली थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है, पता चल जाएगा अभी क्या। एबीसी 3 बैग हैं, बॉल्स मेरे पास गिवन थे 1 2 3 4 एंड 5, 5 बॉल हैं। राइट। अब 5 बॉल को 3 बैग में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सच वे ईच बैग कंटेन एटलीस्ट 1 बॉल। तो मैंने कहा 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं बॉल को। तो बॉल डिवाइड जो होगा वो 3 1 1, पहला ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका 2 2 1, और कोई तरीका? 2 2 1, और कोई तरीका तो नहीं हो सकता। नहीं सर। मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं 3 1 1 का। राइट। तो अगर 5 चीजें आपके पास है, डिफरेंट चीजें, उसको 3 1 3 1 1 का ग्रुपिंग मैं कर रहा हूं। राइट। 3 1 1 की ग्रुपिंग जो होगी वो होगी फैक्टोरियल 5/3 फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर इंटू 1/2। क्या ये क्लियर है? ये ग्रुपिंग हमने किया। ग्रुपिंग क्या किया? 3 1 1 का, क्योंकि ये आइडेंटिकल थे 1 एंड 1, दो आइडेंटिकल ग्रुप थे, इसलिए मैंने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल है, जितनी बार आइडेंटिकल होगा उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने डिवाइड किया। सेकंड केस इसमें था जब आपने 2 2 1 में डिवीजन दिया। तो 2 2 1 में डिवीजन दिया तो ये होगा फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 1/2। ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, आइडेंटिकल हैं, उसके लिए मैंने डिवाइड किया। राइट। तो ये दो केसेस आपके जो हैं यहां पर ऐड हो रहे हैं। राइट। ये दो केसेस हमारे पास हैं एंड दोनों में ही एक चीज यहां तक आ गया, ये हमने केवल ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग किया मतलब हमने इसका एक अपने तरफ से बैग बना लिया है, जिसमें 3 1 1 बॉल है या 2 2 1 बॉल है। इन 3 बॉल्स के पैकेट्स को ABC 3 बैग्स, डिफरेंट बैग्स में डालना। अगर ये आइडेंटिकल बैग होते कहानी यहां खत्म हो जाती दोनों को ऐड करके, क्योंकि अब जो डालना है वो डिफरेंट बैग में डालना है और वो 3 है, तो मैंने फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मैंने कोई भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज नहीं किया, मैंने ग्रुपिंग से इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया। फर्स्ट क्यों किया ग्रुपिंग से वो भी बताऊंगा। राइट। पहले ये क्लियर है, समझ आया सभी को? और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डील करने का तरीका हो सकता है ये ग्रुपिंग। ग्रुपिंग को मेरे को और डील करना है, शर्मा रहे हो तो शर्माते हुए यस लिख लो, बोलना चाहते हो तो बोल के हाँ बोलो, लेकिन जल्दी। तो ग्रुपिंग से और डील करना है। और डील करना है तो ग्रुपिंग क्या होता है इसको समझिए। आज चुनाव का दिन है। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी जा रहा है, चलो ठीक है। आज मैं नेताजी हूँ। राइट। आप लोगों ने मेरे को वोट दिया है, मान लेता हूँ। ठीक। तो आज है समोसे की पार्टी। ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्या कि समोसा खाएंगे। राइट। तो हाँ, अभी आ रहा, समोसा खाएंगे। राइट। तो अथर्वा बता रहे हैं कौन सा समोसा पसंद है आपको। अथर्वा क्या सर बात? ट्रायंगल वाला। अब एक समोसा कौन सा गोल वाला होता है वे? क्या अंदर फिलर क्या होगा, फिल क्या करें? सर वही बटाटा, और कौन सा समोसा होता है? आएगा तो अभी। चॉकलेट भर दो, चॉकलेट भर दो सर। नहीं सर, कीमा नहीं भर दो नहीं सर। सर, प्लीज समोसे का सर अपमान मत सर करो मटन सर। कीमा सर, वही ओरिजिनल समोसा है, समोसे के सर अंदर मटन की समोसा, कीमा। समोसा की जगह वड़ा पाव मिल गया। ये देखो, शिवराज आ गया, अब क्या चाहिए तुमको? तो पहला वाला है ये, फर्स्ट वाला जो आलू समोसा। राइट। आलू समोसा। दूसरा वाला, राइट, जयेश को तो मैं मतलब समझ ही रहे हो, जयेश ने बोल दिया तो ये तो मटन समोसा है। राइट। तीसरा वाला अभिनव बेचारा चॉकलेट से बिना जाएगा नहीं, तो चॉकलेट हो गया 3। और दे दो यार, एक दो दे दो, एक दो, एक और दे दो। अरे सर, ये चीज तो पनीर समोसा समोसा। दे दो, चीज पनीर समोसा दे समोसा चीज दो। सर। समोसा, चीज समोसा। भिंडी समोसा नहीं आया मेरे पास। तो एक हो गया भिंडी समोसा। ठीक है यार। सर, ये तो सर अमेरिकन मैथमेटिक्स कंपटीशन बन गया।
AMC और फिर भिंडी। ठीक है। तो ये चार समोसा है, राइट। अब ये चार समोसा ध्यान से सुनना ना, चार समोसा है। मैं दुकान वाले के पास गया, उसके पास अलग से रखा हुआ था ये, राइट। मैं बोला यार ऐसा करो कि मेरे को समोसा जो है ये चार समोसे फ्राई कर दो, राइट। चार समोसे फ्राई कर दो, राइट। तो चार समोसे फ्राई करने हैं तो उसने अपना जो भी रहेगा, राइट, उससे उसने फ्राई कर दिया कोई बिना दिक्कत के। मैं बोला ऐसा करो कि एक मैं खाऊंगा और तीन ले जाऊंगा, एक मैं खाऊंगा और तीन ले जाऊंगा। तो पहला, एक खाऊंगा तो मैं भिंडी समोसा खा रहा हूं मान लो, या एक मैं खा रहा हूं तो मैं मटन समोसा खा रहा हूं, एक मैं खा रहा हूं तो मैं, क्या था ये, चीज समोसा खा रहा हूं, और एक मैं खा रहा हूं तो आलू समोसा खा रहा हूं। सर चॉकलेट। हाँ सॉरी, चॉकलेट, राइट। सो ये ये कितने तरीके हुए, तो एक दो तीन चार। तो मैंने ग्रुपिंग जो किया चार चीजों का, मैंने कहा ये तीन और एक में हुआ, राइट। तीन और एक में करने का मतलब हो गया फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 से डिवाइड किया, क्योंकि दोनों में कोई कोई भी सिमेट्रिसिटी नहीं है, कोई भी दो इक्वल नहीं आ रहे, तो कोई और फैक्टर से मैंने डिवाइड नहीं किया, ठीक है। अब इसी केस को मैंने कहा कि ऐसा करता हूं यार, भूख तेज सी लगी है, तो दो समोसे खाऊंगा, दो ले जाऊंगा, या दो, अभी तक यहां पर हमने तीन समोसे की बात की, दो अलग अलग पैकेट बन गए हैं। यहां केवल पैकेट बना के आना आपका सवाल था, देखना अभी ना, दो पैकेट बन गए हैं ये, एक पैकेट में तीन समोसे हैं और एक पैकेट में एक समोसे हैं। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि एक पैकेट यहां खोलना है और एक घर पे खोलना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, हाँ, मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है ये? मैंने बोला भैया घर वाले को वो पैकेट में डालो कि गरम रहे समोसा, और यहाँ वाले को मेरे को सामने दे दो चटनी डाल के कि मैं खाऊंगा। तो ये फिक्स किया मैंने कि भाई ये वाला भिंडी वाला अभी खाना है और ये वाला ले जाना है, या मेरे पास आलू मटर और जो चॉकलेट वाला है वो यहाँ दे दो, भिंडी वाला घर ले जाना, राइट। तो मेरे पास दो ऑप्शन रहा, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई किए, राइट। दो जगह पर हमारे ऑप्शन हो सकते, लेकिन इसी कहानी में अगर मैं दो दो में डिवीजन करूं, राइट, तो दो दो में मान लो 1 2 3 4 चार नंबर है, समोसा है, मैं बार बार ना लिखूं इसलिए मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। तो 1 2 एक साथ है, यहाँ 3 4 हो जाए, राइट। या फिर 1 3 एक साथ है, यहाँ 2 4 हो जाए, या फिर यहाँ 1 4 है, राइट, 2 3 हो जाए, या फिर यहाँ 2 3 है, 1 4 हो जाए, या यहाँ 2 4 है, 1 3 हो जाए, राइट। कौन बच गया? यहाँ 3 4 है, ये 1 2 हो जाए, ये चार केस हुए। बट इस केस में जब मैंने ग्रुपिंग किया दो दो का, मैंने बोला दो खाऊंगा दो ले जाऊंगा, उसके लिए दो दो पैकेट में बना दो। इस ग्रुपिंग में मैंने क्या देखा कि देखो ये वाली ग्रुप और ये वाली ग्रुप सेम है, ये वाली ग्रुप और ये वाली ग्रुप सेम है, उसी तरह से ये वाली ग्रुप और ये वाली ग्रुप सेम है। तो ओवरऑल वी कैन सी दैट यहां पर जो बना था, चार को दो दो में मैं जब डिवाइड कर रहा था, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 रहा। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, इसलिए मुझे एक दो आइडेंटिकल ग्रुप है, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ा। अगर तीन आइडेंटिकल ग्रुप होते तो मैं फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करता। क्या ये क्लियर है? समझ में आया? राइट। ये तरीका क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आपको पीएनसी में क्वेश्चन आएगा तो आंसर पूछने के दो तरीके होंगे, या तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछेगा या वो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है तो आपको ये तरीके से जाना चाहिए, ग्रुपिंग किया एंड उसके बाद फैक्टोरियल 3 जो यहां पर आया था, तीन बैग में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया था। जैसे मैं अगर ये बोलूं आपको कि आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं एंड 6 स्टूडेंट्स हैं, राइट। Exactly two students will not get any chocolate, right? ये कितने तरह से केसेस हो सकते हैं? टेक योर टाइम।
फास्ट कुछ लिखे थे। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रॉन्ग इसलिए हो गया था ना कि आपने पहले 1 डाला हो बाद में 3 डाला हो, और पहले 3 डाला हो बाद नहीं में। सर, वो बात नहीं सर, मुझे उसका लॉजिक ही नहीं समझ आया कि वो कोई इंसान वो क्यों करेगा। ओ, वो जल्दी आंसर आने के लिए कि 3 पहले डाल दिया, अब बचा वो डाल दो, खत्म हो गया कहानी। ओ पहले 3 डाल दिया, एक एक 3 में भर गया है, अब जो बचा है वो डाल दिया, देखो सर एक भी खाली नहीं है। अब लॉजिक ओ सुन के देखो, अरे हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, लेकिन तुरंत आ जाता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अधिक ओवर काउंटिंग, अब बहुत अधिक ओवर काउंटिंग थी। राइट, और ये सर, वो शायद यूज तो हो गया हूँ कि ये रॉन्ग है। हाँ, अब देखो ये मेथड क्यों बताया, अभी यहां पर आएगा देखो, कहानी में बड़ी अच्छी सी ट्विस्ट आएगी। मैंने कहा कि 6 स्टूडेंट हैं, 6 चॉकलेट है, 2 को तो एक भी नहीं देना। राइट, कितने तरीके से हम लोग ये चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट, ऑब्वियसली चॉकलेट भी डिफरेंट है, राइट, स्टूडेंट भी डिफरेंट है। सर कुछ भेजा। बाप रे, आंसर तो बहुत खतरनाक खतरनाक आ रहे हैं। अनुष्का, थरवा। 3 आंसर, मैं किसी का नाम नहीं बोला बट सुन रहा आंसर ना। एक है 65, राइट, एक है 4320, और एक है, आ गया, एक है 23,400। अब बोल, बोल तू बोल रहा था 225। लास्ट सर तू। एक फाइव सर एक 5250 भी तो है। हाँ, 5250। अब अभी तक जितने आंसर आए सब सब मैंने बोल दिया, राइट। सर सारे ही तो अलग है। और एक तो ये तो एकदम दिल जीतने वाला ये रहा ना यार, ये है, दलजीत ने भेजा है, सॉरी, कुछ दिल जीत लिया इसने तो। फैक्टोरियल 6 का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1/6, वाह, जियो। 225 रिपीट हुआ है, किसी ने कॉपी कर लिया, अभी जिसने भेजा वही कॉपी किया होगा। अभिजय सब ठीक? सर मैं अपना अप्रोच बता सकता हूँ क्या? 1 मिनट दे, रुक जाओ, सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, गलत करने से नहीं डरना है, आंसर लिखने से नहीं डरना है। वो अप्रोच बताने में मजा आता है सर। युवराज, आपका फोटो लड़की में चेंज हो गया, चेंज कर लो। So I did not even understand the logic of first, अच्छा हो गया ये तो। 1560, नॉट बैड। 223,400 हो गया ये तो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा लॉजिक आ रहा है जो गलती करवा रहा है, राइट, या सही हो रहा है, जो भी है, राइट। एंड इसीलिए डिस्कशन क्यों यहां से लिया आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभिजय ने लिखा, यस सर कॉपी कर लिया था, सॉरी। ओके, नो नो वरी बेटा, ठीक है। सर अच्छा, आप सर आप उल्टा बोल रहे वही तो लिखा था तूने, अच्छा बाल, पर्सनल मैसेज मेरे को वही भेजा तुमने। हो सर मैंने लिखा सर कॉपी नहीं किया। हट कुछ भी। 2,16,000, अब प्लीज रहने दो।
हाँ, चलो 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 डिस्कस करें। आप में से कोई बोलना चाहेगा, क्या किया, क्यों किया, थोड़ा बताओ। सर मैं बताऊं। प्लीज गो अहेड। सर 6 स्टूडेंट्स में से किसी 2 स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली चॉकलेट नहीं मिलना चाहिए। हम्म। तो पहले तो एक ब्रैकेट के बाहर हम 62 ले लेंगे। ले लिया 62। तो दो स्टूडेंट। अब हम्म। अब जो बचे हुए 4 स्टूडेंट्स है उसके लिए 4 डैश बनाएंगे सर। 4 डैश। 1 2 3 4। अब सर क्योंकि एक चॉक इनको सबको एक चॉकलेट तो एटलीस्ट मिलनी है। हम्म। तो टोटल में 4 चॉकलेट्स कंज्यूम हो जाएंगी अभी तक। ओके। वन 6 चॉक 3 4 दे दिया, 4। अब 2 चॉकलेट्स बचेंगी सर। तो हम्म। आइदर हम लोग किसी 2 लोग को एक एक एक्स्ट्रा चॉकलेट दे दे या किसी एक ही इंसान को मतलब टोटल में 3 चॉकलेट्स दे दे। ओके। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा सर वो जाएगा 2,2,1,1 या हम्म। 3,1,1,1। सही है। 6 चॉकलेट्स को सर अगर मैंने एक लाइन में अरेंज किया उसके बाद 4 ग्रुप्स ऑफ 2 2 1 1 में डिवाइड किया। हम्म। तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा सर। ठीक है। और 3 1 1 1 के साथ सर सेम चीज होगा 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये और अब इन दोनों को सर ऐड कर देंगे हम लोग और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 62 से। नॉट बैड, थोड़ी सी गलती हो गई बट वेरी गुड, अच्छा अटेम्प्ट। और कोई दूसरा जन? अभी आऊंगा बेटा। अभी ना, नॉट बैड, बट थोड़ा सा तेरे को ना बोलना, मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है उसको कहाँ ठीक हो रहा होगा, और आप कर लोगे। 100% मैं श्योर हूँ। हाँ। हाँ, नेक्स्ट। विजय, आप बता रहे थे 225। सर अभी अभिनव का लॉजिक सुना तो मेरा तो गलत हो गया। क्या लगाया था लॉजिक, वो बोलो। सर पहले तो 62 से मैंने सेलेक्ट किया था। हम्म। सर फिर 4 चॉकलेट मतलब 6 चॉकलेट बचे थे और 4 स्टूडेंट बचे थे। हाँ सॉरी, 62 से पहले सेलेक्ट किया हमने। हाँ, तो 2 स्टूडेंट निकल गए जिनको चॉकलेट नहीं हाँ, मिला। नहीं मिला, और चार, 1 2 3 4, 4 चॉकलेट बच गए। और हाँ, 4 बचे तो 4 लोग हैं, 6 चॉकलेट है। 1 2 3 4 5 और 6, हाँ 6 लोग हैं। तो अब ये दोनों को तो हटा ही दिया मैंने, राइट। तो बचे हाँ हुए 4 लोग हैं और 6 चॉकलेट। फिर आपने 7 लोग बना दिए। अच्छा, मैं अपने को भी रखा हूं ना वहाँ। चलो, हटा दिया। हाँ। सर फिर जो 6 चॉकलेट है मैंने उसको 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट मैं वो केस लिखना भूल गया जिसमें लाइक 0 मिल सकता है ना किसी को। नहीं, मतलब अगर ये दो को तो 0 मिलेगा, बोलने का मतलब ये कि इन सबको कोई ना एक देना ही हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, यस सर, वही वही गलती हो गया था। ओके ओके, लेकिन इतना कम कैसे आया 225? 6 चॉकलेट को 4 में बांट दिया ना, 64 कर दिया। 6 चॉकलेट को 4 में बांटा कहाँ, सेलेक्ट किया। 64 करने का तो केवल इतना मतलब हुआ ना, 6 में से 4 चॉकलेट मैंने सेलेक्ट किया। बांटा तो है ही नहीं अभी हमने। 64 केवल आप कर रहे हो, इसका मतलब तो यही रहा ना कि 6 में से 4 उठा लिया मैंने। और उठाया उठाया, हाँ। उसके आगे तो हमने कहानी ही नहीं करी अभी। हाँ। हाँ, और कोई बोलेंगे या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? और कोई बोलना चाहे? यस, बोले बेटा स्वास्थ्य। हाँ सर, मुझे क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मतलब अभिनव का पूरा लॉजिक एंड का तो सेम है, बट हम्म। स्टार्टिंग में मुझे ग्रुपिंग करने का फील आ रहा है। सर मेरे को समझ में आ गया क्या गलती किया है सर फैक्टोरियल वेट से करो, मल्टीप्लाई नहीं वेट, किया। अरे वेट करो, बता तो दिया, वेट करो। हम्म। देखो 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 ना, मैं शायद इसको और आसान कर पाऊँ, राइट। मैंने क्या कहा कि मेरे पास 6 चॉकलेट है, तो पहले ग्रुपिंग करता हूँ। ग्रुपिंग कैसे करता हूँ? पैकेट बनाता हूँ। कितना? 1 2 3 4 5 6 पैकेट। अब ये 6 पैकेट जो है, उसके लिए मैंने कहा रुको, ये 6 पैकेट को मैं ऐसा बनाता हूं कि ये जादू हो जाए। कैसे जादू हो जाए? 2 पैकेट में मैंने पत्थर डाल दिए, चॉकलेट डाला ही नहीं। इसमें 3 4 5 6, इसमें दोनों पे डाल दिया मैंने। 2 2 1 1 डाल सकता हूं। अब ये 6 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 100% जो 2 लोगों को नहीं देना था नहीं मिलेगा।
राइट। सो अब मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं, तो पहले ग्रुपिंग करूंगा तो फैक्टोरियल 6 अपॉन, राइट, राइट, या चलो आप जो मतलब जो किए हो उसी को मैं कर लेता हूँ। 6C2 से पहले दो लोगों को हमने निकाल दिया, कोई भी दो लोग निकल गए मेरे। अब ये जो बचा हुआ है, राइट, इनको, राइट, मुझे 6C2 से दो लोगों को निकाल दिया, तो अब मेरे को छह चीजों को ग्रुप करना 3 1 1 1 पे, राइट। तो फैक्टोरियल 6 बाई क्या होगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1। ये आइडेंटिकल तीन बार आया, इसके लिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया। और ये जो मेरा पैकेट बन गया 3 1 1 1 का, ये चार स्टूडेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या मैं बोल सकता हूँ ये? सिमिलरली 6C2 से यहां भी दो लोगों को मैंने निकाल दिया, बाकी बचे फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 दो बार आएगा, फैक्टोरियल 1 दो बार आएगा, एंड आइडेंटिकल ग्रुप है तो दो बार फैक्टोरियल 2 हो गया, इंटू फैक्टोरियल 4 हो गया, राइट। फैक्टोरियल 4 से मैंने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं? राइट। इन दोनों को जैसे मैं ऐड करूंगा, मेरे को जो चाहिए वो आंसर आ गया। सर एक डाउट है हम्म। कि जब हम लोगों ने उसको चार लोगों में अरेंज करा, तब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी होना चाहिए ना, क्योंकि तीन सेम वाले हैं। कौन सा फर्स्ट वाले में? हाँ, फर्स्ट वाले में एक 3 का ग्रुप है, एक 3 1 के है ग्रुप है। तो 3 1 1 1 ये है, तो इसका क्या बोल रहे हो, क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल 6 बाई हाँ, उसके फैक्टोरियल। पहले अपन ने फैक्टोरियल 6/3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का क्यूब करा, फिर उसके बाद 1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करा, और इसके बाद जब हम इसको अरेंज कर रहे थे चार लोगों के लिए, तब बस जब 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई यहाँ करा यहाँ जब वापस थ्री इतना फैक्टोरियल से तक, डिवाइड भी होना चाहिए ना। इतना तक सही है। इतना में हमने हाँ केवल पैकेट बनाया है, ठीक है। चार पैकेट आपके पास बन गए, ठीक है। देखो अभी स्क्रीन में एक दो तीन चार, चार लोग मेरे को दिख रहे हैं, राइट। मेरे चार पैकेट हैं, कोई भी चार पैकेट कुछ भी है मान लो, राइट, कुछ कुछ भी मेरे पास है, चार चीजें, ये चार चीजें आप चार लोगों को देना है। चार पैकेट मेरे पास है, कितने तरीके से दूं? सर, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 पैकेट आइडेंटिकल हो गए ना। आर्टिकल कहाँ है, सब तो चॉकलेट डिफरेंट है। सर, बट तीन तो एक एक के पैकेट है और एक पैकेट 3 का है। अरे, मान लेते हैं तेरे पास दो कॉइन है, राइट, एक गोल्ड का कॉइन है, राइट, और एक सिल्वर का कॉइन है, ठीक है। दोनों तो आइडेंटिकल है, तो सिल्वर वाला रख ले, गोल्ड वाला मेरे को दे दे। सर, देखिए, आपके दोनों कॉइन होंगे तो मैं रख लूंगा हाँ एक। देखिए, तो अरे तूने लॉजिक लगाया, मैंने थोड़ी लॉजिक लगाया ये। सब चॉकलेट अगर अलग है तो ये तीनों अलग अलग चॉकलेट है ना। हाँ, बट साइज तो उनकी सेम है। और लो, तो जो हाँ। गोल्ड वाला है और जो सिल्वर वाला है, दोनों के साइज भी सेम कर दिए। अब अरे क्या 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 विचार है, सर को अमीर बना के ही छोड़ेगा? नहीं। सर रखो। सर मेरे को एक डाउट है। हम्म। सर इसके अंदर मतलब मेरे को भी वही लग रहा है सर कि क्यों हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया। पहले तो सर हमने ये बता मतलब कि ग्रुप्स कैसे रहेंगे ये हमने डिसाइड कर दिया, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से सर। उसके बाद सर हम लोग को कोई 3 ग्रुप्स चूज करने हैं जिनको एक एक चॉकलेट मिलेगा, तो 4C3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो, ये ग्रुप बन गया, ये चार पैकेट बन गए जो डिफरेंट है, इसलिए उसको नाम दे दिया A B C and D, राइट। और ये चार लड़के हैं जिनका नाम है जो भी अपना, राइट, ठीक, तो चार लोग हैं, ये चार पैकेट ये चार लोगों को देना। अब इतना ही, ये तो चार पैकेट बनाया आपने, राइट। ये चार पैकेट बना के अब मुझे केवल चार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने तरीके से चार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका चार पैकेट? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल सर। वही किया, ओ हाँ, समझ में आ गया सर। ठीक है, तो ठीक है। तो अब मैं क्यों बताया ये, क्योंकि आप यहां पर जो आप लगाते हो 3 to the power n, और ये फॉर्मूला लगाना आपको रिस्ट्रिक्शन करता जाएगा, हमेशा दिक्कत करेगा, और इतना बड़ा कैलकुलेशन जाएगा जो हाथ में नहीं रहेगा, पावर जितना अधिक जाता जाएगा, राइट। सो यहां पर आपको दोनों मेथड जानने की जरूरत होती है, तो ये मैंने पहले ग्रुपिंग मेथड बताया है, राइट। अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं जब तक कि आप इस क्वेश्चन को ना करके दे दो। सर, हम्म। इसमें ही हमने 62 करके पहले दो स्टूडेंट्स को पिक किया।
उसके जगह हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम लोग 6 ग्रुप्स बना रहे हैं और 2 ग्रुप्स में हम लोग एग्जैक्टली 0 ऑब्जेक्ट्स डाल रहे हैं। एक ही बात है दोनों, एक ही बात। वही मैंने पहले किया था, फिर मैं बोला सब लोग वहीं से किए हो तो चलो ठीक है यही रख लो आप। मैं पहले वही करना चाह रहा था, 2 में 0 0 पत्थर डाल दिया और बोला सबको दे दे, जो अपने आप 0 वाला चला जाता हूँ, राइट। बट मैंने बोला ठीक है रखता हूँ, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट हैं। 8 चॉकलेट। Exactly one student will not receive any number of chocolate, right? Then find number of cases. सर एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? 8 स्टूडेंट 8 चॉकलेट। 8 स्टूडेंट 8 चॉकलेट, एक स्टूडेंट को एक भी चॉकलेट नहीं मिलना चाहिए, बस इतना सा। और आंसर सबके लिखे होने चाहिए, राइट। टेक योर टाइम, सबके आंसर सही होने चाहिए। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये गलत होने का चांस ही नहीं लोगे आप। जय, त्रिषा, वंशिका, प्रथमेश, कविश, पुरंजय, तान्या, श्रेया, युग, धनविजय, नेत्री, निहारिका, ग्रंथ, उत्तम। आप लोग के कैमरा ऑफ है बेटा, कैमरा ऑन कीजिए। तो भेजा। वेरी गुड, परफेक्ट। सिंपल लॉजिक अब तो आ गई ना। तो ये कब यूज करोगे उसको केवल ध्यान में रखना है बस। सर भेजा आपको। वेरी गुड। वेरी गुड विजय। ये 8C1 इंटू 7C1 क्यों है अनुष्का? सर पहले 8 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट उठाओ फिर इसको कोई चॉकलेट नहीं मिल रही है, बाकी 7 में से कोई एक जिसको 2 मिल रही है। हम्म। तो वो तो केसेस को रिपीट करने वाले केस फिर हो जाएंगे नहीं, उसी के लिए तो हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा ना, ग्रुपिंग करना है। उसी के लिए तो हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं ना। देखिए, पहले 8C1 से बिल्कुल सही, एक स्टूडेंट को आपने निकाल बाहर किया, राइट, ये हट गया। बाकी बचे में 2, यही जाएगा। फैक्टोरियल 8/2 फैक्टोरियल 1 का पावर 6, ये जाएगा, ठीक है। इंटू 1/6, कुछ ऐसा। और ये जाएगा कितने लोगों को? फैक्टोरियल 7, ऐसा। उनसे एक बार चेक करो, यही आ रहा है। सर एक सेकंड समझा मुझे, कोई रिपीट हुआ मेरा, देखते हैं। आप लोग सभी लोग चेक करो, यही आ रहा है। जितने लोगों का है वो प्लीज, जिनका नहीं है वो प्लीज लिख दो नहीं।
जिनका नहीं है वो, जिनका है इट्स ओके। सर 1/6 फैक्टोरियल क्या है? नंबर है बेटा, अभी इतनी देर नहीं से। सर, मतलब इधर क्यों आ रहा है मतलब ऐसे? अरे कहाँ चला गया था? आधे घंटे से तो हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे थे बेटा। ये 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 आइडेंटिकल हैं, तो उसके लिए फैक्टोरियल 6 से डिवाइड करते हैं। वही यहाँ पर समझाया था ना, यहाँ देखो, यहाँ फैक्टोरियल 3 आर्टिकल थे तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया था। राइट। उसके ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पर ये 3 आइडेंटिकल थे तो इधर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया था। इसी के लिए तो समोसा वाला समझाया था एग्जाम्पल। ये समोसा था तो दो दो के ग्रुप बने थे तो फैक्टोरियल 2 से ये डिवाइड किया था। यहीं से तो पूरी कहानी इसलिए तो लाई थी। समोसा वाला नहीं था कि 3 1 में कोई आइडेंटिकल ग्रुप नहीं था तो हमने कोई डिवाइड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर दो दो के आइडेंटिकल ग्रुप दो थे तो हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। यहाँ देखो कोई भी डिवीजन हमारे पास नहीं था। इसके ऊपर वाले में जो अभी कर रहा हूं मैं, हाँ, जब 3 और 1 का डिवीजन था तो 3 और के डिवीजन में कोई भी हमारे पास डिवीजन नहीं आया था क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप नहीं थे। तो जब भी जितना आइडेंटिकल ग्रुप होगा उसी से हम लोग को डिवाइड करने होते हैं। राइट। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर, उसी कंसेप्ट को समझते हुए यहाँ पर डिवाइड किया। ओके। लेकिन ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हम लोगों को एक तरह से बड़ा अच्छा सा जगह मिल गया कि हम लोग अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना है या वर्किंग है तो कुछ ऐसा काम बन जाता है। राइट। अब इस इंक्लूजन एक्सक्लूजन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पे बड़े अच्छे से बड़ा रोल हो जाता है। अब यही चीज में अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक फंक्शन है मतलब ए टू बी मैपिंग करनी है। अब ए टू बी मैपिंग करनी, क्वेश्चन वही है लेकिन देने का तरीका चेंज हो जाएगा। ए में, राइट, ए में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। राइट। बी में 4 है। राइट। 6 एलिमेंट है ए में, और बी में A B C D 4। ठीक है। मैपिंग करनी है मुझे ए टू बी। मैपिंग का मतलब होता है इसे ऐसे एसोसिएट करना। ऐसे एसोसिएट करना है कि A B C D में कोई भी ऐसा ना हो कि अनमैप हो। राइट। मतलब ये नंबर अगर 1 2 3 4 5 एंड 6 है तो ये 6 A B C D में ऐसे जा रहे हो कि वो मैप करे। राइट। मतलब अगर इसको आप जो ऊपर क्वेश्चन था उससे समझना चाहें तो आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं, वो 4 स्टूडेंट को देने हैं। 6 डिफरेंट चॉकलेट है जो 4 स्टूडेंट को देने हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट रिसीव एटलीस्ट 1 चॉकलेट। हर एक बच्चे को कम से कम एक चॉकलेट मिलना चाहिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। राइट, देख ले। ठीक है युवराज, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं। 1 2 3 4 5 6, राइट, ये 6 स्टूडेंट हैं, 6 चॉकलेट्स हैं, 6 डिफरेंट चॉकलेट हैं। वो 4 स्टूडेंट के नाम है A B C and D। इन 4 स्टूडेंट को देना है इन सच वे ईच स्टूडेंट कंटेन रिसीव एटलीस्ट 1 चॉकलेट। 6 चॉकलेट है डिफरेंट वाले, 4 बच्चों को देना है डिफरेंट है, जो हर एक बच्चे को कम से कम एक चॉकलेट मिलना चाहिए। ठीक है। अब ये कितने तरीके से होगा?
यहां पर आप चाहें तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा सकते हैं। पहले 4 to the power 6 माइनस 4c1 इंटू 3 to the power 6 प्लस 4c2 2 to the power 6 माइनस 4c3 1 to the power 6। राइट, ये क्या है इसको समझिए। पहले चार चीजों में मैप करना है। ये चार में मैप करने का तरीका होता है 4 to the power 6। पहले के लिए चार ऑप्शन, पहले के लिए चार ऑप्शन, दूसरे के लिए चार ऑप्शन, तीसरे के लिए चार ऑप्शन, हर एक के लिए चार ऑप्शन, तो 4 to the power 6 हो गया। राइट, माइनस हमने किया क्योंकि ऐसा हो सकता है हमने जब मैपिंग की तो पूरे के पूरे जो चले गए हों वो ABCD के अलावा तीन में ही चले गए हों या दो में चले गए हों। तो हमने कहा जो हमसे गलती हुई थी उसे 4c1 से हमने अलग किया। बाकी बचे तीन में मैंने 3 to the power 6 से डाला। फिर ओवर काउंटिंग को फिर हमने 4c2 2 to the power 6 से किया। फिर ओवर काउंटिंग को मैं हटाता गया। यहाँ पर इनफैक्ट आपको फॉर्मूला जो लगता है, राइट, वो चलता है ऐसा। मान लो इसके एलिमेंट है n, इसके एलिमेंट है r, राइट। n to the power r माइनस nc1 n-1 to the power r plus nc2 n-2 to the power r minus nc3 n-3 to the power r and so on, जब तक कि वो 1 तक ना चला जाए। राइट, ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है या इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला कहलाता है। राइट, ये ऑन टू फंक्शन या इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला रहता है। यस विजय। सर ऊपर माइनस 4c3 इंटू 1/6 प्लस 4c4 भी आएगा ना? किसमें? सर ऊपर 4/6 माइनस 4c1 इंटू 3। सर मैपिंग वाला। सर हाँ इसमें हाँ, प्लस एक 4c4 भी आएगा ना? किसमें 4c4? सर माइनस 4c3 इंटू 1/6 लिखा है, उसके बाद एक प्लस 4c4 भी तो आएगा। 4c4 0 to the power 6, हाँ सर। वो जीरो ही जीरो होगा। फैक्टोरियल। 1 के बाद जीरो, जीरो क्यों लिखवा रहा है मेरे से? हाँ, ठीक है ना? हाँ नहीं सर, नहीं सर, कुछ और हाँ नहीं, सोचा है। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है ना, मतलब एक्सप्लेन करूं या ओके? सर गलती हो गया सर। हाँ सर ओके, ठीक। मैं ही बोल रहा हाँ था। नहीं सर, मुझे लगा कि आप इन जनरल पूछ रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं इनमें तो, एंडलेस एंडलेस। हाँ, कंफ्यूजन होना एकदम जरूरी है, होता ही होता है। हाँ, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। राइट, आप चाहें तो इसको भी वैसे ही कर सकते थे जो ऊपर में किया है, दोनों एक ही मेथड है। ये वाले हैं, इसे कैलकुलेट करना बहुत टाइडी वर्क होता है, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास बैग है 1 2 3 4, राइट, बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन वही हो गया कि 6 बॉल को 4 बैग्स में रखने हैं, ईच बैग कंटेन एटलीस्ट 1 बॉल। राइट, तो क्वेश्चन तो अभी किया था आपने, यही दो था ना। फर्स्ट होगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 का क्यूब इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, प्लस सेकंड होगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। दैट्स इट। मेरे को हाँ सर यही किया। लगता है ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा रादर देन, लेकिन आंसर के फॉर्म में अगर वो दिया है, इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, राइट, तो मेरे ये फॉर्मूला कोई काम नहीं आएगा। राइट, इसलिए आपको चाहते ना चाहते आपको दोनों तरीके मालूम होने चाहिए। सर ये ऊपर वाले फॉर्मूला में मुझे वो पहला वाला ये सेकंड टर्म समझ में आया कि उसमें से अगर हम लोग सिर्फ एक के पास समझो, ए सिर्फ एक ही अल्फाबेट के पास सारा कॉन्सेंट्रेट कर दे तो वो वाले को माइनस कर रहे हैं। फिर में सेकंड वाले टर्म में नहीं समझ में आ रहा। अभी बता देता हूँ, नो वरी, बताता हूँ, 3 में करके बताता हूँ, समझ में आएगा आपको। एक्सप्लेन कर दूं एक बार। देखो, मान लो 3 बैग हैं,
और बॉल हैं 1 2 3 4 5 बॉल ले लेता हूँ, राइट। तो फर्स्ट केस में मैंने कहा कि आपने लिख दिया आंसर में 3⁵ पहले के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए 3 ऑप्शन, हर एक के लिए 3 ऑप्शन है, राइट। तो इसमें हुआ क्या होगा कि ये पूरे बॉल, राइट, किसी तरह भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसा रहा हो, सब इन्हीं दो में, किसी दो में ही चले गए, तीसरा में गया ही ना हो, वो भी तो केस इसमें है। तो मैंने कहा कि कोई भी दो, तो मान लिया कि -3C1 से एक सी वाले बैग को मैंने नहीं लिया, राइट। मैं 3C1 से एक रख लेता हूँ कि 3C1 से कोई भी एक बैग नहीं लिया, तो दो दो गए होंगे, ये 2⁵ चला गया, ठीक है। 3C1 से तीनों में से एक बैग होंगे, मान लो सी वाला नहीं आया, राइट। सी वाला नहीं आया तो बच गए कौन से बैग, ए एंड बी। ये पूरा बॉल जो है ए और बी में चला गया, तो वो 2⁵ से गया होगा, ठीक है। लेकिन एक बात सोचो, आपने कहा कि सी बैग लिया और 2⁵ से जब किया, 2⁵ का क्या मतलब हो गया, ए और बी में पूरे जाने चाहिए। तो हो सकता है सबके सब ए में चले गए हो या बी में चले गए हो, वो भी केस है। तो यहां पर दो गड़बड़ वाली चीज हुई, आपको सी को आपने नहीं लिया और बी नहीं, बी में भी नहीं किया। लेकिन यही 3C1 में हो ऐसा हो सकता था, बी को आपने नहीं लिया और सी में भी नहीं गया, मतलब एक ही बात को आप दो दो बार माइनस कर रहे हो। पहले बोल रहे हो सी में नहीं गया और फिर बी में नहीं गया, राइट। दूसरी बार आप बोल रहे हो कि बी में नहीं गया और सी में नहीं गया, तो बात तो एक ही हो गई ना। तो दोनों एक ही चीज जो हम लोग बात बोल रहे हैं उसको दो अलग अलग तरीके से हम माइनस कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई, राइट। विराज कहीं और भी कंसंट्रेट कर रहा है, उधर कर लो, पहले निपटा लो। इट्स ओके बेटा, बात कर लो। डन। ओके, सो प्लस मुझे फिर करना पड़ेगा 3C2 1⁵, राइट, वही हमने किया। ओके, ठीक है ना। तो चलो ये तो बात हो गई। अब इसको एक एकदम जेन्युइनली आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, देखिए आप किस तरह से आप लोग इसको डील करते हो, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग a 5 card hand from a regular 52 card deck such that the hand contains at least one card of issue, राइट। क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूं। Find the number of ways of dealing a 5 card hand from a regular 52 cards deck such that the hand contain at least one card of each suit. सर एक बार थोड़ा देसी भाषा में क्वेश्चन बता दूंगा। देसी भाषा में पैसा लगाओ पहले, क्या? पैसा लगाना पड़ेगा ना देसी भाषा में।
ताश खेल रहा है, पैसा भी नहीं लगाएगा। चलेगा सर, चलेगा। चलेगा। क्लास में। तो ये कार्ड कार्ड तो जानता है ना? हाँ। कार्ड तो, कार्ड में चार अलग अलग सूट्स होते हैं। सूट्स का मतलब हो गया वो और, बादाम चौकट अरे वाह, और बादाम चौकट और, क्लोवर और पत्ती। तो ये चार होता है। राइट। हमने पांच कार्ड उठाया, तो आपको ये हम्म। श्योर करना है कि वो पांच कार्ड में, राइट, चारों के चारों सूट्स आने ही चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। राइट। वो चारों सूट्स आने चाहिए, मतलब डायमंड, क्लब, हार्ट्स एंड स्पेड। मतलब किसी एक के दो आएंगे और बाकी सबके एक एक आएगा। तो वन बाय वन है क्या? नहीं, वन बाय वन या वन एट ऑल? एक ही साथ लिया बेटा, एक साथ में पूरा उठाया। फिर आपको कुछ भेजा है? 52 में जोकर इंक्लूड होता है, सुनो और, है, अरे मेरे ताश के 53 पत्ते। ये 50। कब से होने लगा? ये थोड़ी होता है। हाँ, कुछ भी बोल रहा है, कहता है कि भिंडी फेंक के मार इसको। फिर सर आप दो जोकर होते हैं क्या? नहीं रे, 52 कार्ड, 50। 13 13 हाँ। 13 खत्म। चार होते हैं ना? अबे जोकर ना होता कहीं भी तू अबे ही। मोनोपोली खेल रहा है। हाँ ये, हाँ, क्या मोनोपोली चल रहा है क्या? हाँ, वो क्या होता है? लो। लो इसको ये भी दे। यार वो रम्मी रम्मी खेलता है, वो उसको जोकर की थोड़ी आदत होगी। हाँ, वो क्या होता है? वो क्या होता है? हाँ, थप्पड़ थप्पड़। उसको हाँ, याद है क्या? अरे सर छुपा रहा है वो सब कुछ। सर कुछ भेजा वो सर। क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो उसकी सब चीजें लीक ना हो जाए। हाँ। कहाँ गया, नहीं दिखा। गुड गुड गुड, अन्ना गुड, हर्षित। सर ये सूट क्या होता है? सूट जो पहनते हैं ना बेटा, हम लोग शादी वादी में। नहीं, इसके इसे इसके रिलेशन में, ये अच्छा, कार्ड पत्तों के रिलेशन में। मतलब पत्तों में ऐसा होता है ना, एक डायमंड, कैसा हार्ट, हाँ, ऐसा। पत्ता। हाँ, पत्ता। तो ये चार को सूट बोलते त्रिकोण पत्ता। अच्छा, हैं। ओके। हाँ। ए अभिनव, तू ना जानबूझ के ये करवा रहा था मेरे से ना, समझा मैं? तू जानबूझ के करवा रहा नहीं था कि सब वन। नहीं, सूट मतलब नहीं पता था सर, ये पत्तों के अभिनव, अभिनव को बोल रहा हूँ बेटा। हाँ, अभिनव को बोल रहा हूँ। अभिनव, तू वन 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 बाई वन जानबूझ के करवा रहा था ना? तू आंसर उसी फॉर्म में जानता है, इसलिए वन बाई वन करवा रहा था। चीटिंग चीटिंग। ओके सर। स्टार्ट करें। सर ये फाइव कार्ड हैंड का क्या मतलब समझू? फाइव कार्ड हैंड मतलब फाइव एक कार्ड में कार्ड पांच उठाया कार्ड उठा लिए हैं। अरे एक मिनट शौर्या, एक कार्ड लाओ यार। अभी दिखाता हूँ, मेरे घर में बहुत सारे हैं। देखना है इसमें जोकर है। ये है कार्ड। ठीक, हाँ देख ले जोकर। जोकर ये शुरू में है। हाँ, ये है कार्ड। ये कार्ड है ना? ठीक है। अब इनको अच्छे से वेल सफल्ड कर दिया। राइट। रेंडमली इसमें से पांच कार्ड उठा लिया, एक, कहीं नीचे से बीच से दो, तीन,
4, 5, राइट। ये 5 कार्ड उठा लिया। अब ये 5 कार्ड में हमें ये इंश्योर करना है कि सब के सब सूट्स आ जाए। आई डोंट नो, यहाँ नहीं आया है, ऑब्वियस सी बात है, रैंडमली ऐसा तो नहीं आ जाएगा, राइट। तो ये सब के सब सूट्स आ जाए तो 4 सूट्स जो होते हैं वो तो आने ही चाहिए, मतलब ये हो गया, राइट। ये ठीक है। सर ये वाला लेक्चर आप अपलोड कर रहे हो? नहीं, ये 4, ये 5 कार्ड है ना, इसमें 4 देखो, ये वाले, ठीक है। ठीक है ना। तो ये हमें इंश्योर करना है कि ये हमेशा होगा। तो ये ऐसा कितने तरीके से हो सकता है ना। मैं स्टार्ट लूं क्या? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होना चाहिए सभी से। आइए शुरू करें डिस्कशन। कई लोगों ने आंसर लिखा है। इतना कैलकुलेट करके मत लिखो, सर इस फॉर्मूले काफी को बड़ा आंसर आ रहा है। ऐसा लिख दो ना बेटा, 13C2 13C1 का पावर 3, ठीक है सर। ना कुछ ऐसा। सर भेज दिया है आपको। वेरी गुड। वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड बेटा। अथर्वा गुड, अच्छा दिमाग लगाया अथर्वा, वेरी गुड, परफेक्ट। ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। अब वो आ रहा है वो, राइट, कि हाँ अब मुझे समझ में आया हो क्या रहा, राइट, उस गलती से हम बच पाए। अंगद गुड।
अरे वाह, वाह, बहुत लोगों का सही है। हिरण्या वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, परफेक्ट। सर मैंने भेजा। आंसर मत लिखो ना, वो लिखा क्या, हाँ ये लिखा ना। आ हा हा, अभिनव, वाह, वेरी गुड। ये पकड़ा बात को। कई 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 तरह से आंसर सब लोग लिख रहे हैं। हाँ, सब लोग आंसर लिख रहे हैं, एक आदमी कहीं और परेशान है। ए विजय, सब ठीक है? हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट ले, आ जाओ। चलो, कौन बता रहा है भाई, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है? स्वास्तिक बता रहा है। स्वास्तिक बता रहा था क्या? अथर्वा का सुनते हैं। ठीक है सर। हम्म। तो सबसे पहले मैंने 4C1 से एक सूट सेलेक्ट करा कोई तो, जिसके हम्म। 2 कार्ड्स आएंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग के ग्रुप्स जो बनना है वो 1-2 का ग्रुप होगा, और बचे हुए जो 12 ग्रुप्स बनने हैं, नहीं बचे हुए जितने भी ग्रुप्स होंगे उसका एक एक का ग्रुप है। 11 11 का एक एक का ग्रुप आएगा। बना रहा है ग्रुप, कहाँ बनाना है तुझे? तुझे तो हाँ। पार्ट सेलेक्ट करने थे ना। हाँ मतलब मैंने ग्रुप के मेथड से सिलेक्ट कर दिया। ग्रुप क्यों बनाया, मतलब ये आ गया तो मेरे पास यहाँ से 2 कार्ड, किसी भी एक से 2 कार्ड, और सबसे एक एक कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो 13C1। हाँ, एक तो 13C2 से मैं सिलेक्ट कर दूँ, या फिर मैंने 2 का एक ग्रुप बना दिया और बाकी के 1-1 के ग्रुप थे तो 2 वाला ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऐसा। और बाकी का एक एक आएगा, तो हर एक के लिए 13 है तो 13 का क्यूब आ जाएगा, तो हो गया। नॉट बैड। और कोई? ये फर्स्ट, कितने लोगों ने ये सोचा? ठीक है, ये सर मैं अपना बता दूं। अब भी करते हैं बेटा, 2-3 तरीके देखेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकंड। दूसरा तरीका सुनिए। बोले। सर पहले तो हम्म 52C5 कर लिया हमने। ये क्या है 52C5? ये टोटल नंबर ऑफ वेज है सर। ना, 52 कार्ड से हमने 52 कार्ड में से 5 कार्ड कोई भी उठा लिया, बट ये तो गलती है। क्या गलती है, सुनिए। हाँ, अब इसमें क्या हो सकता है कि कोई एक सूट से एक भी कार्ड ना उठे। तो क्योंकि 4 सूट्स हैं, तो 4C1 × 39C5 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सभी को? 4C1 से हमने बोला कि एक जो है उसमें बॉल ही ना गया हो, मतलब एक जो है उसके कार्ड ही ना उठे हो, बात एक ही हो रही है। हाँ, 3C1 से एक में मैपिंग ही ना हुआ हो, 4C1 से एक बैग में बॉल ही ना गया हो, 4C1 एक का कार्ड ही नहीं सेलेक्ट किया, और बाकी बचे में 39C5 से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट गलती हो गई, क्या गलती हो गई, यहाँ पर ओवर हमने माइनस कर दिया। अब क्या करूंगा, आगे सुनो। हमने यहाँ पे सेकंड वाले स्टेप में जब हम लोग ये चेक कर रहे थे कि अगर कोई 2 सूट से कार्ड नहीं लिए हैं, तो हमने उसको एक्चुअल में 2 बार माइनस कर लिया, तो उसको हमें एक बार प्लस भी करना पड़ेगा ताकि वो एक ही बार माइनस हो। तो वेरी गुड, 4C2 × 26C5 हो जाएगा। वेरी गुड। फिर गलती हो गई, हमने 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब यहाँ पर 4C3 क्या हाँ, किया फिर? × 13C5। बस ये भी आंसर है। थर्ड, और कोई कुछ लगाए हों? ये दोनों आंसर सही हैं, राइट? और कोई कुछ लगाए हों? फोर सी वन से हमने एक सूट को सेलेक्ट कर लिया, इसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट कर लिए, खत्म। खत्म, यहां तक 2 कार्ड एक से आ गया। अब बचे हुए कितने कार्ड्स हैं? ये जरूर देखना अभी जो करने जा रहा हूं ना, क्योंकि अभिनव ने ये बोला तब मैं बता रहा हूं, अभिनव का एक स्टेटमेंट था शुरुआत का, तो मेरे को लगा कि अभिनव को यहाँ आसान पड़ रहा है, तो मैं उसके आसानी को खराब क्यों करूं, उसके आसानी को आसानी रहने देता हूं। तो पहले 4C1 से 13C2 2 कार्ड निकाल दिया, राइट? इस बात को समझने की कोशिश करो, हम जैसे चाह रहे वैसे तोड़ मरोड़ दे रहे हैं, राइट? उसके लिए हाँ सर, समझ में आ गया सर। स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब बचे हुए कितने कार्ड हैं? अब 13 ये चला गया, थर्टीन सी हाँ टू सर, से 39 बचा है सर। वेरी गुड। मैंने कहा 39C1 एक कार्ड ले लिया। अब 39C1 से एक कार्ड लिया, तो वो तो कोई दूसरा ही सूट आया होगा, राइट? वो सूट को हटा दिया, तो अब बचे हुए कितने कार्ड हैं?
26 सर। 21, राइट? उससे एक कार्ड ले लिया तो दोनों के सूट आ गए। अब बचे हुए कितने कार्ड हैं? अरे कार्ड सर मैं सर 13। चालू में मैंने यही मेथड सोचा था, लेकिन फिर मेरे को लगा आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही चाहिए। अरे रुको तो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा। तो अब यहां पर मैंने फिर से सुन लो एक बार। हमने जो कार्ड्स हमारे पास था ना, उस पे हमने ये इंश्योर किया कि भाई जो भी हमारे पास कार्ड्स हैं, राइट, इसमें से सूट्स को एक एक करके मैंने निकाल लिया, राइट? तो मैंने पहले जैसे मान लो ये कार्ड थे मेरे पास, ठीक है, जो टोटल कार्ड मेरे पास थे उसमें से ये मैंने डायमंड का निकाल लिया। तो अब डायमंड के पूरे कार्ड को, यहाँ डायमंड का 2 कार्ड निकाल लिया मान लो, राइट? डायमंड का कोई भी 2 कार्ड मैंने निकाल लिया, राइट? अब डायमंड का 2 कार्ड मैंने निकाल के रख दिया, राइट? तो मैंने बोला डायमंड का तो हो गया, राइट? अब डायमंड के जितने कार्ड है इसको यहां से निकाल के रख दिया, तो टोटल 52 कार्ड होते हैं। डायमंड के पूरे कार्ड निकाल दिए, तो बचे हुए कितने कार्ड हैं? बचे हुए कितने कार्ड हैं? 39। अरे 52 से 13 कार्ड निकाल दिया मैंने, डायमंड के पूरे निकाले, मतलब 13 13 सब होते हैं ना। तो कितने कार्ड बचे? 39 कार्ड बचे। तो 39 कार्ड में से मैंने बोला एक कार्ड सेलेक्ट किया, तो 39 में से जो एक कार्ड सेलेक्ट हुआ मान लो हार्ट्स का, वो आ गया, तो हार्ट्स वाला आ गया मेरे पास। तो अब हार्ट वाले कार्ड भी नहीं चाहिए, तो जितने हार्ट्स के हैं और डायमंड के सब इससे निकाल दिया। अब बचे हुए कार्ड कौन कौन से हैं मेरे पास, राइट? या तो स्पेड है या क्लब है, यही 2 बचे हुए हैं, राइट? स्पेड है या क्लब है, ये 2 कार्ड बचे हुए हैं। मान लो मैंने स्पेड वाले कार्ड निकाल दिए, अब बचे हुए कौन से कार्ड हैं? क्लब वाले हैं, राइट? सो मैंने कहा 39C1 से एक निकाला, फिर एक निकाला, फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा निकाला, ठीक है? बट इसमें एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? हो तो गया सब कुछ, इसमें समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है सबको? इसमें गड़बड़ क्या हो गई कि मैं यहां जो सिलेक्शन कर रहा हूं वो कर रहा हूं 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, जबकि मुझे करना कैसे था? सबको एक साथ में। तो हमने चाहते ना चाहते ऑर्डर दे दिया कितनी चीजों को? 1 2 3, क्योंकि ये तो पूरा अलग था। 3 चीजों को कितने तरीके से ऑर्डर दे सकते हो आप? डिवाइड कर दिया उससे। यही आप देख लो, आपने जो फर्स्ट आंसर निकाला, अभिनव अब बोलो आप, फर्स्ट जो निकाला और ये निकाला दोनों देखो सेम आ गया। हाँ सर। कंसेप्ट आया? क्या बोला मैंने, कैसे किया? तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी आपके पास है, ऑर्डरिंग के साथ भी है, विदाउट ऑर्डरिंग भी आपके साथ है। हर तरह से आप इनको डील कर सकते हो। ये फैक्टोरियल 3, ये पावर 3 था। नोट इट डाउन प्लीज। किसी को कुछ पूछना है प्लीज आस्क। फिलहाल सर मैंने भेजा तो पहले आपको ये भी था। फैक्टोरियल 3 था उसमें क्या? सर मैंने 4C3 यूज कर लिया सीधा। 4C3? 4C1 इंटू 13C2 इंटू 13 फैक्टोरियल 13 इंटू 13 इंटू 13 फैक्टोरियल। हाँ वो तो फर्स्ट वाला है ना, हाँ सर। वो तो फर्स्ट है। फर्स्ट और थर्ड अलग है रे। थर्ड में हमने फर्स्ट जो है असिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है उसको पहले सेलेक्ट कर लिया। 3 जो सिमेट्रिक वाले हैं उसको 1 बाई 1 सेलेक्ट करके अलग किया हूं, राइट? सर है तो वैसे फर्स्ट और 3 सेम ही, लेकिन लॉजिक मेरा सर 13 के लिए यही था, मैंने सिंपलीफाइड आंसर भेज दिया। ओके। एंड सेकंड वाला हो गया तुम्हारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ये समझ में आया सेकंड वाला? ठीक है। सर आप प्लीज एक बार फिर से थर्ड वाला समझा सकते हैं? अपने थर्ड, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करके वो करेक्ट कैसे हो गया? हमने कहा कि हमारे पास जो कार्ड हैं डायमंड वाले हैं, एक हार्ट वाले हैं, क्लब, स्पेड, ये है, ये सब 13 13 कार्ड हैं, राइट? तो मैंने कोई भी 4C1 से 13C2, मान लो ये कार्ड को सेलेक्ट करके हटा दिया, ठीक है? ये हट गया मेरा। 4C1 से कोई भी आया हो 4 में से, मान रहा हूं एक आ गया, उसको हटा दिया, ठीक है? अब मुझे इन 3 से मुझे 3 कार्ड सेलेक्ट करना है, ये इंश्योर करते हुए सभी के 13 13 कार्ड होते हैं, ठीक है? ये इंश्योर करते हुए कि तीनों से एक एक कार्ड आए, ये इंश्योर करना था, ठीक? मैंने कहा ठीक है। टोटल से मैंने एक कार्ड लिया। क्या हुआ होगा टोटल से एक कार्ड लेने का मतलब? ये टोटल 39 कार्ड है, राइट? इससे एक कार्ड मैंने उठाया, क्या हुआ होगा? किससे आया होगा?
किसी से भी आ सकता है। तो फर्स्ट कार्ड मेरा यहां पर आया, ठीक है। कहां से आया, मान लो यही वाला आ गया, हट गया ये। अब बचे हुए मेरे पास कितने कार्ड बच गए, 26 कार्ड्स। कौन कौन से, तो ये एक बच गया है, एक ये बच गया है, ठीक है। हटा दिया, राइट, हार्ट्स को हटा दिया अगर, तो अब बचे हुए मेरे पास जो कार्ड हैं, अब बचे हुए कितने कार्ड है, 26 कार्ड। बट 26 कार्ड हैं वो दो अलग अलग तरीके के, कौन से हैं, तो एक स्पेड है, एक राइट क्लब है, ये दो आ गए। अब ये बचे हुए 26 कार्ड है, यहां से भी मान लो मैंने एक कार्ड फिर से सेलेक्ट कर दिया, तो अब बचे हुए कोई दोनों में से सेकंड कार्ड होगा ये, राइट, ये सेकंड वाला कार्ड आया मेरे पास। अब बचे हुए मेरे पास 13 कार्ड हो गए, उनमें से एक आया तो ये थर्ड कार्ड हो, राइट, ठीक है यहां तक। अब ये हमारे पास है, मान लो एक, आप यहां पर हम लोग क्लास में ही एक अपने क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में मान लो 20 लोग बैठे हुए, मुझे दो लोगों को सेलेक्ट करना है, राइट। एक तरीका मैं रखता हूं सेलेक्ट करने का, 20C1 से पहला स्टूडेंट आ जाओ, 19C1 से दूसरा स्टूडेंट आ जाओ। नहीं, ऐसे भी तो सोच सकते थे, 20C2 से दो स्टूडेंट आ जाओ, क्या डिफरेंस है ये दोनों में। तो इसमें फर्स्ट वाले में ज्यादा परम्यूटेशन गिन रहे हैं, 20C2 में भी परम्यूटेशन गिन रहे हैं, लेकिन 20C1 वाले में ज्यादा परम्यूटेशन गिन रहे हैं। ये कौन सा मैथमेटिकल लैंग्वेज होता है रे, कि ज्यादा परमुटेशन गिन रहे हैं, हैं? मतलब जैसे सर अगर हमने पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट किया 20C1 इंटू 19C1 ये सो ऑन, तो वो एक तरीके से सर हो जाएगा 20 फैक्टोरियल, मतलब हमने अरेंज कर लिया। आप दो ही लोग सेलेक्ट कर रहे हो, एक 20C1 से, एक 19C1 से, और दूसरा है 20C2, ये दोनों में क्या डिफरेंस आ, अच्छा, तब भी सर हमने बेसिकली क्या किया, इन दोनों को 2 फैक्टोरियल से अरेंज भी कर दिया सर। किसमें, जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर हमने 2 फैक्टोरियल से अरेंज भी कर दिया सर, ऑर्डर मैटर हो गया। ठीक है। अरेंजमेंट नहीं चाहिए होता तो मुझे क्या करना चाहिए था, मेरे को सीधा 20C2 लेना चाहिए था सर, अगर नहीं लिया होता तो क्या करता, मैं जो ऊपर फिर 2 वाला, फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता। परफेक्टली मैं ये बुलवाना चाह रहा था, तो सक्षम। अब बोलो, आपने अगर क्लास में 20C1 इंटू 19C1 किया तो इसका क्या मतलब हो गया, आपने बोला कि पहला स्टूडेंट आ जाओ, दूसरा स्टूडेंट आ जाओ। अरे पहला दूसरा क्यों कर रहे हो सर, आपको तो दो ही चाहिए था। तो हमने गलती से पहले ए को सेलेक्ट कर लिया, फिर बी को सेलेक्ट किया, या पहले बी को किया और बाद में ए को किया, दोनों बात तो एक ही है, दो ए बी ही तो खड़े हैं यहाँ पे। तो हमने चाहते ना चाहते हुए हमने इनको ऑर्डर दे दिया। तो इनकी ऑर्डर को खत्म कैसे करें, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करके, या हम लोग 20C2 से इसे सेलेक्ट करके। लेकिन यहां तो मैं सकूंगा ही नहीं, किससे डिवाइड करूं, राइट, एक साथ तो 39 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैंने बोला पहला कार्ड 39C1 से, दूसरा कार्ड 26C1 से, तीसरा कार्ड 13C1 से। ये तीन जो कार्ड मैंने सेलेक्ट किए, ये तीनों डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ऑर्डर हो गया, पहला देन दूसरा देन तीसरा। जो पहले आया वो बाद में भी आ सकता था, कहीं भी ऑर्डर में आ सकते थे। मतलब मैंने चाहते ना चाहते इनको ऑर्डर दे दिया, तो बोला भाई गलती करो, माफी दे दो, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड ले लो। इज दिस ओके, यस सर। एकदम सर क्लियर। तो हम्म, जितने ऑब्जेक्ट्स को हमने ऑर्डर दिया है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। नॉट बैड, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये तभी की बात हो रही है जब वो सिमेट्रिसिटी, एक एक कार्ड लिया, आप दो कार्ड एक कार्ड ले रहे हो, तो यहां पर आपका आपने, राइट, उस ऑर्डर को गड़बड़ कर दिया है, वहां पर हम काम नहीं कर पाए। इसलिए मैंने देखो वो जो दो कार्ड था वो पहले हटा लिया, उसके बाद जो बचे हुए हैं उस पर मैंने पूरा खेल खेला। ओके सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य बोले। हाँ सर, सर दूसरों का तो नहीं पता, बट पर्सनली जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखता हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन जब हो रहा है, मतलब इनिशियल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से 20C1 मल्टीप्लाइड बाय 19C1 जब कर रहे हैं, तब हम बेसिकली बोल रहे हैं कि सेकंड वाले का चॉइस फर्स्ट से इंडिपेंडेंट था। हम्म, तो मुझे उस हिसाब से सोच के फिर इस लॉजिक पे आना अच्छा लगता है। नॉट बैड, सही लॉजिक है, परफेक्ट। कि आपने पहले ये कर दिया कि देखो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इंडिपेंडेंट, जो हमारे केसेस थे वो इंडिपेंडेंट की बात हो रही थी। लेकिन यहां पर जो आप बात कर रहे हो, तो मान लो फर्स्ट ए है, तो ए जब सेलेक्ट हो चुका, अब ए है ही नहीं वहां,
आप बी हाँ की सर। बात कर रहे हो, लेकिन यहीं पर अगर बी होता तब उसके जगह पे ए आ रहा होता, राइट। हाँ तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है मैथमेटिक्स में से, हाँ कि एक को आपने सेलेक्ट कर लिया, दूसरा बेचारा सेलेक्ट हो ही नहीं, मतलब उसके अलावा ही कोई होगा, वो नहीं हो सकता। हाँ सर। सो सर मैं उसे रियल लाइफ के साथ रिलेट करता हूँ कि एक बंदा है, उसका मेमोरी गायब हो गया। वेरी गुड। वैसी बात हुई, बट एक्चुअली वो हो ही नहीं रहा था। फिर थोड़ा सा और इसको बोलो, जो बोल रहे थे अभी, बंदा है मेमोरी गायब हाँ होगी। हाँ सर, मतलब जब हम पहली बार बोल रहे थे तब हम बेसिकली एक बंदे को, ऐसे बंदे को रेफर कर रहे थे हम्म। जो एट द सेम टाइम दो को कर रहा है फिर भूल जा रहा है सब कुछ। ओके। मैं वैसे फिजिकली रिलेट करना अच्छा लगता है मुझे। नॉट बैड। और व्हाट। उसके बाद, और क्योंकि अच्छी फीलिंग आती है। हाँ, मतलब इससे और ये हो गया ना कि मतलब आपने ये इंश्योर कर लिया कि सर देखो, हर बार में वो बंदा अपने आप को रिसाइकल कर रहा है, हाँ राइट। और वो ये प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है कि आप क्या हर बार अपने आप को रीसेट कर रहे हो या अपने आप को रीसेट नहीं कर रहे हो। अगर जो कार्ड्स की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें मैंने ये दो कार्ड निकाला, वापस इसमें रख दूं, राइट, रीसेट कर दिया सबको, राइट, देन अगेन दैट विल बी अ डिफरेंट केस, राइट, हम्म, वो डिफरेंट केस पे चला वो जाए। एडिशन हो जाएगा बेसिकली। हाँ, तो वो वहां पर हम लोग वही वाली बात करेंगे जो आप बोल रहे हो, मेमोरी चला गया उसका, हाँ राइट, फिर से रीसेट करके। तो प्रोबेबिलिटी अगर अपने आप को हमेशा रीसेट कर लेता है इन चीजों के लिए, तो हमारे को वर्क करने का तरीका डिफरेंट कर जाना पड़ेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाँ सर। थोड़ा सा इसी पर क्वेश्चन रखता हूँ, क्योंकि मैं तो रीअरेंजमेंट चाह रहा था, बट आज बात इसी में निकल गई हम लोगों की, चलेगा, राइट। जहां भी है कंसेप्ट आप लोग के क्लियर होने हैं। अगर मान लो ये देता हूं मैं, x1 + x2 + x3 + x4 की वैल्यू है 30, राइट। मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, राइट, जहां पर कोई भी xi जो है वो 0 से लेके 10 तक है। कोई भी xi जो है, x1 x2 x3 x4 जो है वो 0 से लेके 10 तक है। कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे यहाँ, क्या होगा, कितने सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशन होगी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोल रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, इससे बड़ा हिंट क्या चाहिए आपको, राइट। एंड बहुत सारे वेरिएशन में ये है, तो ये भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन का बेसिक क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई, डिस्कस करें, ये सब ऐसा टॉपिक है जो आपको दिक्कत कर सकता है, इट्स ओके। बात करना जरूरी है। सर ये क्वेश्चन है। हाँ, वेरी गुड। ये क्वेश्चन है बेटा। x1 + x2 + x3 + x4 की वैल्यू 30 है, xi जो भेज दिया सर। है 10 तक है, राइट। उसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन है x1 x2 x3 x4 की, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। सर भेजा। वेरी गुड, नो गड़बड़ दिस टाइम। ना, ऑर्डर समझ में आया पूरा ना? हम्म। ओह अभिनव, हट, तेरे से ये उम्मीद ना है यार। हाँ मालूम पड़ गया सर, मैंने फैक्टोरियल नहीं गिना सर, मतलब वो अरेंजमेंट नहीं गिना सर, सॉरी। टेको टाइम, उसको ठीक ठीक करो उसको। शाश्वत, शाश्वत आप हो वहां पर? शाश्वत, आर यू देयर? हाँ बोलोगे ना रे? हाँ हाँ, क्षितिज, वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा चेक करो, थोड़ा सा चेक करो, आई गेस मेरे को पूरा भरोसा है कि शायद मिसप्रिंट हो गया होगा या थोड़ा सा आपने इधर उधर कर दिया हो। मूवी देखने लगा होगा, नहीं तभी आवाज नहीं जा रही है शाश्वत को। सर गेम, आपको भेजा। गेम खेल रहा होगा कि मूवी देख रहा होगा, क्या लगाते हो? हैं? क्या बोलते हो आप लोग?
सर जब मैं लॉकडाउन में था तभी मैं 6th क्लास में मैं गेम खेलता था, तो मुझे लगता है गेम खेल रहा होगा। गेम खेल रहा होगा। लेकिन तू तो सिक्स्थ में था तब ना, सिक्स्थ में तो बच्चे छोटे होते हैं ना, अब तो बड़े हो गए हैं। अभी भी खेलता है कि नहीं गेम युवराज? स्टैटिक कर रहा होगा सर। हाँ। सर कोशिश करता हूँ ना खेलूं। अच्छा। सर जो एडिट किया था वो सही है क्या? हाँ अच्छा, लिखा क्या? देखता हूँ जी। हाँ सर। अच्छी चीज, एक बार चेक कर लेना बेटा, थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। नॉट बैड, अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। है सर गड़बड़। थोड़ी सी। ओके सर। गड़बड़ नहीं कहूंगा बट गलत है, मतलब गड़बड़ तो नहीं बल्कि गलत है। मैं स्टार्ट लूं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, देखो ना। देखो, अगर ये जीरो से लेके मान लेता हूं ये 30 तक जा रहा होता, अगर, राइट, अगर ये 30 तक जा रहा होता जीरो से लेके, तो मेरे लिए थोड़ी सी आसान बात होती, राइट। आसान बात ये होती कि मैं सीधा आंसर लिखता 30+4 - 1, तो 33C3 या 33C, जो भी 30 बोल, राइट यहाँ। स्टार बार लग जाता। हाँ, क्या स्टार बार, हाँ वही लगाया ना। लेकिन इनमें से जो हमारे पास ये चार दिए हैं, इनमें से कोई एक जो है वो अगर 10 से ऊपर चला गया हो तो मेरा कंडीशन खराब कर रहा है। 10 या मतलब 11 12 13 चला गया हो, तो मैंने बोला कि यार वो गलती तो हो रही है, राइट, उस गलती को हटाना तो पड़ेगा ही। अब उनको कैसे हटाया जाए कि मेरे पास काम बन जाए, राइट। तो या तो हो सकता है एक चला गया हो ऊपर, या दो चला गया हो ऊपर, या तीन चला गया हो ऊपर। अब एक ऊपर चला गया हो या दो ऊपर चला गया हो, लेकिन वो तो जाएगा ही जाएगा, बिना उसके हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये कैलकुलेशन मेरे को कहीं ना कहीं ये तो बता रहा है कि बड़ा गंदा सा कैलकुलेशन की तरफ मैं फंसते जा रहा हूँ, राइट। तो मैंने अगर यहाँ पर इसे बोला कि चलो एक नंबर जो है कोई गया होगा, तो 4C1 से वो नंबर आया होगा जो ऐसा किया होगा। अगर 4C1 से क्या हुआ होगा, जो XI है या X1 या X2 जो भी हो, वो Y1+10 या 11 कह दो तो भी चलेगा, राइट। एक नंबर ऊपर से ही ले गया मैं, राइट। अगर यहां से और Y1 की वैल्यू 1 2 3 4 हो जाए, या अगर मैं ये ले रहा हूं तो Y1 की वैल्यू >= 0 होगी, और अगर मैं 10 ले रहा हूं तो Y1 की वैल्यू 1 2 3 4 वो रहेगी। लेकिन मैं जीरो से ही चाहता हूं, तो वो मैंने अगर रख दिया होता, तब ये क्या आ जाता, Y1+X2+X3+X4 = 2019, राइट। सही है। सबके आंसर में कुछ गड़बड़ लग रहा है। 19 अगर हो गया तो 19+4, 23 - 1, 22 होगा ना, +4C2, 11 11 22, 22 अगर मैं माइनस कर दूं तो बच गया 8, 8 8, 12 - 1, 11C8 या 11C3, राइट। और अगर सब चले गए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ है आप लोगों का। शायद आप लोगों ने 10 ले लिया है क्या? हाँ, आंसर लिखते वक्त आपने शायद, आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है, मेरे को जो दिख रहा है वो 0 to 10 कर दिया है ना। हाँ अंगद, वेरी गुड। बट मेरे को लगता है थोड़े आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसमें, राइट। आपको कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चंस एंड काफी वेरिएशन आते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन के।
क्या मैं कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के सिर्फ आपको क्वेश्चन भेज दूं? ठीक है सर। इंक्लूजन हाँ सर। ना, इसी तरह के इंक्लूजन एक्सक्लूजन के मैं 20 क्वेश्चन तक भेज देता हूं। आराम से अटेम्प्ट करें, आराम से अच्छे से देख लें, उसके बाद हम लोग उसको आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, थोड़ा ओके सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इसको करके रखोगे। एंड अभी डी अरेंजमेंट हमारा बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वाले में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके बीच में अगर आप लोग को फिर भी कुछ लगता हो कि कुछ डाउट्स वगैरह आपने भेजने हो, प्लीज पहले से आप भेज के रखो कि मैं उस पर बेस बना लूंगा। मैं पढ़ाते पढ़ाते उन चीजों को भी इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है? हाँ, आप लोग वोट वोट के तो अभी एज हुआ नहीं है आप लोगों में से किसी का, तो चलो वोट तो दिए नहीं होंगे, लेकिन फिर भी छुट्टी हो गई कुछ लोगों के लिए। हाँ, तो एंजॉय। ओके मिलते हैं कल। कल मिलते हैं कुछ बच्चों से। सर वो मैंने आपको मैसेज करा था लिमिट्स का एक असाइनमेंट भेजना हार्डर वाला। हार्डर वाला अभी नहीं हम्म। होगा।